सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जनवरी 30 यानी मार्टायर्स डे 2026। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 50 जो टीम है असम राइफल्स के, जिनको एनपीएस या यूपीएस लागू है, उनको ईसीएचएस जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि जो अथराइज है असम राइफल्स रिटायर्ड पर्सन को, इसके साथ जो है सीएसडी की बेनिफिट भी उनको नहीं मिल रहा है करके लोगों ने मुझे बताया। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि डिपार्टमेंट जो है यथाशीघ्र कार्रवाई करके उनको, जो असम राइफल के जो 50 टीम भी वही कार्य कर रहे हैं जो और असम राइफल्स के लोग कर रहे हैं, यानी कि आर्मी ड्यूटी करके जाते हैं, तो उनको मिलना चाहिए। तो आज का विषय भी इसी से संबंधित है। ट्रूथ कैन नॉट बी सप्रेस्ड एंड अर्ली डिसीजन ऑन एआर इशू अनएवॉइडेबल। सच को दबाया नहीं जा सकता, यानी कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। एआर मुद्दे पर जल्द फैसला लेना ज़रूरी है। तो सत्य क्या है? सभी को पता है सत्य क्या है। जो यह कह रहे हैं कि असम राइफल पुलिस है, सीएपीएफ है, उनको भी पता है सत्य क्या है। 40 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। 41वां साल में प्रवेश हो गया है, यानी कि जनवरी 1, 1986 और जनवरी 1, 2026 से हम गुजर चुके हैं। जनवरी समाप्ति की ओर है, केवल एक दिन बचा है कल। तो जो वास्तव में जो असम राइफल काम कर रहा है, उसका जो है, लोग बोलेंगे कि कितने सारे एविडेंस हम दिए हैं। अभी जो मैंने एक कम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन जो दिया है सरकार को, जो 3 महीने में से 1 महीना अभी समाप्त होने को है, कल एक ही दिन रहा है, वो क्या एक्शन कर रहा है मुझे पता नहीं है। हाँ, असम राइफल्स एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने 35,000 से भी अधिक सर्विंग पर्सन के जो सिग्नेचर दिए थे वह भी शामिल किया था, और चिट्ठी भी उस रिप्रेजेंटेशन में है, जो 201 पेज का मेरे पास ही है। ये है, देखिए, ये जो हमने बनाकर दिया है। तो वो जो हमने लोगों ने हमें अप्रोच किया था, तो उस वक्त के जो मेंटर लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार सर, अभी भी हमारे पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक सर, सभी से डिस्कस करने के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक निश्चय लिया था, एक डिसीजन लिया था कि हमारे बाई लॉ को अमेंड करके, वो बाई लॉ अमेंड भी इस डॉक्यूमेंट में शामिल है, जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। उसके बाद जो है हमने उनका भी सिग्नेचर लिया था, जो कम समय में 35,000 एक बहुत बड़ा 50% से भी ज़्यादा है सर्विंग पर्सन। यानी कि समझ में आना चाहिए कि ये जो ड्यूअल कंट्रोल जो इशू है, सर्विंग पर्सन को भी बहुत ही बड़ी मात्रा में उनको भी इफ़ेक्ट होता है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको भी कोर्ट में जाने का है उतना ही हक, लेकिन हमने उनका काम आसान कर दिया था, ताकि हमारे द्वारा हम कभी भी उनको यह नहीं बताते हैं कि आप जो है केस करें या जो भी है, जो हम उनके बिहेल्फ में भी ये केस चल रहा था। तो वह जो है कुछ पन्ने इसमें डाला है जो प्राइम मिनिस्टर को हमने दिए थे, तो उनको पता चल गया कि कौन यूनिट वगैरह सब लिखा हुआ है। शायद उन लोगों के ऊपर एक्शन वगैरह हो रहा है, पता चला है। उनके मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, इंडिविजुअल परेशान में है, घर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वगैरह वगैरह। ये होना नहीं चाहिए। तो जो है, जो भी है, ये जो एक्शन होना है असम राइफल का, उसका सबसे बड़ा एविडेंस, यानी कि मैं दिखाता हूँ। ये जो है, देखिए, ये आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे 2026 में असम राइफल को दिया गया जो सर्विसेस को जो मिलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड वगैरह, उनका एक लिस्ट है, जो मैं समझता हूँ कि पूरे आर्मी रेजिमेंट को जो दिया है उससे सबसे अधिक है जो असम राइफल को मिला है। सेना मेडल भी जो निकाल दिया गया था 2022 में, वह भी जो है रीस्टेट किया गया। इसका कारण क्या है? देखिए, जबकि कोर्ट वगैरह में बोलते हैं पुलिस है करके जो भी बोलता है, वास्तव में सच्चाई ये है कि असम राइफल्स आर्मी ड्यूटी करती है और इंडियन आर्मी के लिए इंडिस्पेंसेबल है। यानी कि असम राइफल्स चाहिए उनको, नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र इंडियन आर्मी को असम राइफल्स की ज़रूरत है। तो फिर किस लिए इनको पुलिस के जो भी तकलीफ़ हमें हो रही है पिछले 40 साल से, वरना जो है हमें किसी को पागल कुत्ता ने काटा नहीं है। जो कि मैं वीडियो बनाऊं, हमारे एसोसिएशन है, कोर्ट में जाऊं, दिल्ली जाऊं, इधर जाऊं, हम आराम से घर में बैठ के अपना रिटायरमेंट समय जो भी है लोग बिताने का है समय, लेकिन एसोसिएशन बना के हम इतने सारे परिश्रम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई को जो है, यदि सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो हम कोर्ट में गए,
दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो है हम एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसको उन्होंने कंसिडर करना है सरकार ने 3 महीने के अंदर। 1 महीना हो चुका है, 2 महीना बाकी है, क्या करेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन अगर नहीं करता है तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उसकी तैयारी में हम लोग। तो एविडेंस में बताता हूँ, देखिए कितने सारे अवार्ड मिले हैं असम राइफल को। कीर्ति चक्र 1 है, शौर्य चक्र 4 मिला है। देखिए कुछ माने रखता है, शायद ही किसी रेजिमेंट को शौर्य चक्र 4 मिला होगा असम राइफल के अलावा। युद्ध सेवा मेडल 1, सेना मेडल ऑफिसर और जवान को मिला के 12 सेना मेडल मिला है। देखिए यह अपने में जो है एक रिकॉर्ड भी हो सकता है। सेना मेडल डिस्टिंग्विश 1 है, और मेंशन इन डिस्पैचेस ऑपरेशन हिफाजत के लिए, जो कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा होगा, ऑफिसर और जेसीओ को मिला के 10 असम राइफल को मिला है। यानी कि एक बड़ा सा जो एक रिपब्लिक डे में दिया जाने वाला गैलेंट्री अवार्ड का हिस्सा असम राइफल को दिया गया। तो ये स्पष्ट है असम राइफल क्या ड्यूटी कर रहे हैं। केवल इसे पुलिस करके दोनों को, सर्विस एज वेल एज रिटायर्ड पर्सन को, बिल्कुल मझधार में रखना हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता है। इतने पुराने असम राइफल फौज का एक रिटायर्ड पर्सन होने के कारण हमको भी ना कहीं अपॉइंटमेंट में नाम है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट में नाम होता है, ना कोई सरकार हमें पहचानता है। तो ये जो मिलना चाहिए ये सच्चाई है, और इस पर अगर सरकार एक डिसीज़न लेता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर हमें न्यायिक प्रणाली से गुजरना पड़ेगा। और मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस पर जो है ज़रूर विचार विमर्श करेगा, और सबसे पहले तो हमारे डिपार्टमेंट जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ये जो पुलिस का जो शब्द को हटा के असम राइफल्स को एक अपना आइडेंटिटी दिलाने की कोशिश कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए। तभी उनको जो है जवानों का और जो वेटरन्स है, रिटायर्ड पर्सन का एक अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता है उनको। लोग उनको कहेंगे कि यस, यह जो है ऑफिसर हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहा है। मुझे पूरी आशा है कि इस कार्य के लिए उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये सच्चाई है। असम राइफल जो कार्य कर रहा है उनका बेनिफिट उनको मिलना ज़रूरी है। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।